अमीरों की तलवा चाटने वाला काम हम नहीं करते हैं, अमीरों की दलाली और चापलूसी हम लोग नहीं करते हैं। जिसके पास ईमान होगा, जिसका जमीर जिंदा होगा, वो आदमी कभी भी अपनी जमीर का सौदा नहीं करेगा। इसलिए आप लोग वोट देने से पहले एक मर्तबा अपनी समाज की हालत पर नजर दौड़ाइएगा कि आपके पंचायत में स्कूल की मरम्मत हुआ कि नहीं, आपके पंचायत में अल्पसंख्यक स्कूल बना कि नहीं, आपके पंचायत में लाइब्रेरी बना कि नहीं, आपके पंचायत के सड़कों की हालत दुरुस्त हुई कि नहीं, आपके पंचायत के नालों की हालत दुरुस्त हुई कि नहीं। आप हर एक एक चीज पर निगाह दौड़ाइएगा, आप एक एक चीज पर नजर दौड़ाइएगा, उसके बाद आप ये फैसला कीजिएगा। इसलिए कि 5 साल तक पिछले 5 वर्षी में समीर महासेठ को फलमपुर पोखरसाम पूरा एकजुट होकर इस वादे पे वोट दिया था कि कब्रिस्तान की बाउंड्री होगी। आज तक उस पर कोई काम नहीं, इसी के लिए बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, आप लोग पहले अपने समाज की हालत को देखिएगा, फिर उसके बाद वोट देने का फैसला कीजिएगा। अभी यहाँ पे जानकारी मिली कि पिछले 2020 में मोइन भाई ने बताया कि ये पूरा इलाका इस वादे पर समीर महासेठ को वोट दिया था कि यहाँ के कब्रिस्तान का घेराव होगा। लेकिन मीडिया के लोग कहाँ हैं? मीडिया वाले रिकॉर्ड कीजिए इस बात को और चलाइए और निकम्मे विधायक तक पहुंचाइए कि इस क्षेत्र में जो कब्रिस्तान घेराव का मुद्दा था, जो काम नहीं करवाया गया, आखिर क्यों नहीं करवाया गया? मुसलमानों का वोट ठग कर क्यों लिया गया? पिछले पंचवर्षीय में समीर महासेठ ने इस इलाके से लोगों का वोट इस नाम पर लिया कि हम कब्रिस्तान को घेरवाएंगे, लेकिन कब्रिस्तान को घेरवाने का काम नहीं किया। मैं आपसे कह रहा हूं कि अब इलेक्शन का वक्त आया है और सियासी तौर पर समीर महासेठ को भी दफन करने का समय आ गया है। इसलिए तैयारी कर लीजिए। पहले हमारे पास ऑप्शन नहीं था, बहुत मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। कोई अगर ये कहने आए कि अरे ऐसे लड़ रहा है वैसे लड़ रहा है, उस सब चक्कर में मत पड़िएगा। बहुत मजबूती से हम लोग लड़ रहे हैं। विधानसभा के एक एक गांव तक हम लोग पहुंच रहे हैं, एक एक पंचायत तक पहुंच रहे हैं, एक एक घर तक पहुंच रहे हैं। याद रखिएगा कि जो 10 साल तक आपका विधायक था, उसके दरवाजे पर आप जाते तो वो नहीं मिलता था, लेकिन कल अगर आपके समाज का कोई बेटा मजलिस का सिपाही अगर यहाँ का विधायक होगा तो आपको उसके दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपके दरवाजे पर आएगा। जिस तरह आप देखते होंगे कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, अख्तरुल ईमान, माजिद हुसैन जैसे मजलिस के सिपाही लोगों के घर घर जाकर उसके मसाइल सुनते हैं। कल होकर आपके समाज का ये बेटा आपसे वादा कर रहा है कि आपके घर और आपके दरवाजे पर और एक स्लोगन चलेगा पूरे मधुबनी विधानसभा में कि मधुबनी का बेटा मधुबनी के द्वार पर आएगा। आपको किसी के दरवाजे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मधुबनी के अंदर एक लहर पैदा हो गई है। आप जिधर भी जाइए लोगों से पता कीजिएगा। हम ये नहीं कह रहे कि आप हमारी बात में आ जाइए, आप जाइए, आप सकरी चले जाइए, पंडौल चले जाइए, बलाट, मकसूदा, मकरमपुर, जनटिया, खर्रा, खजरी, कहीं भी चले जाइए। आप भगवतीपुर, बिठवारा, चानी टोला, आप परसा, कटाही, कहीं भी चले जाइए। आप इधर लहरियागंज, भौवारा, राघोनगर, गोवापुकर, बच्ची, कहीं भी चले जाइए। पूरे विधानसभा के अंदर आप चले जाइए, आपको एक ही आवाज सुनाई देगी कि इस मर्तबा AIMIM को सपोर्ट करना है और मजलिस के सिपाहियों का हाथ मजबूत करना है। याद रखिएगा कि जिस आदमी का अपना कोई दल नहीं होता है उसका कभी कोई मसला हल नहीं होता है। इसी देश के अंदर जब दलितों के ऊपर अत्याचार हुआ तो कांशी राम जी ने एक पार्टी बनाई और मायावती जी उस पार्टी की मुख्यमंत्री बनी और इस देश में दलितों के प्रति लोगों का नजरिया बदला। आज दलितों ने जो तरक्की की है उस तरक्की में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बाद अगर सबसे बड़ा रोल किसी का है तो वो कांशी राम और मायावती जी का।
इसी बिहार के अंदर कुशवाहा ने अपनी पार्टी बनाकर अपने समाज को इज्जत दिलाई, हक दिलाया। कुर्मियों ने अपनी पार्टी बनाकर अपने समाज को हक और इंसाफ दिलाया। यादवों ने अपनी पार्टी बनाकर अपने समाज को हक और इंसाफ दिलाया। सहनियों ने अपनी पार्टी बनाकर अपने समाज को हक और इंसाफ दिलाया। लेकिन हाय, मुसलमानों का क्या कहना है कि मुसलमान हमेशा दूसरों के पीछे घूमते रहे, अपने लीडरों का कभी इज्जत नहीं किया, अपने लीडरों की कभी इज्जत नहीं की और अपने लीडर की लीडरशिप में कभी भी यकीन नहीं किया। इसलिए अब वक्त आ गया है कि हमें और आपको एकजुट होना होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज पूरे बिहार नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर कहीं पर भी किसी भी कोने में किसी मस्जिद के ऊपर जुल्म हो, मदरसे के ऊपर हो, कब्रिस्तान के ऊपर हो, दरगाह के ऊपर हो, खानकाह के ऊपर हो, मज़ारों के ऊपर हो या किसी भी मजहबी आस्थानों के ऊपर हो, क्या किसी की आवाज आपको सुनाई देती? एक आवाज आपको सुनाई देगी हमेशा, वो आवाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की आवाज। इसलिए याद रखिएगा कि एक आदमी जो पिछले 25-30 सालों 40 सालों से आपकी लड़ाई लड़ रहा है, एक ना एक दिन उसको इस दुनिया से जाना है। जिस दिन वो आदमी आपके बीच नहीं होगा, उस दिन आप वैसा लीडर आप खोजते रह जाएंगे, आपको लीडर नहीं मिलेगा। इसलिए अभी वक्त है कि अपने लीडर के लीडरशिप पर यकीन कीजिए और उनके हाथों को मजबूत कीजिए। एक बात चुनाव में जो हमेशा सामने आता है, इसको समझने की जरूरत है। लोग ये कहते हैं कि हम भाजपा को हराएंगे। बिल्कुल सही है, हम लोग भी यही चाहते हैं कि भाजपा को हराना है। भाई AIMIM का इतिहास है कि आज तक ये कभी भी भाजपा का साथ नहीं दिया, कभी भी नहीं दिया। आज RJD जिस मुकेश सहनी को लेकर बिहार के गली गली में घूम रहे हैं, उस मुकेश सहनी का इतिहास उठाकर देख लीजिए कि पूरे बिहार में घूम घूम कर मोदी का नारा लगाया करता था। आज वो सेकुलर हो गया और हम क्या, हम कम्युनल हो गए। हमको जो लोग ये सलाह दे रहे हैं कि आप चुनाव नहीं लड़िए, उनसे पूछिए कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब ने लालू यादव के नाम से लेटर भेजा कि हम भी चाहते हैं कि गठबंधन में हमको हिस्सेदारी मिले, लेकिन उस लेटर को धुतकार दिया गया। बाज़ाब्ते MIM ढोल नगाड़े के साथ लालू यादव की आवाज पर गए कि कल होकर कोई ये ना कहे कि हम वोट काटने के लिए आए हैं, हम अपनी हिस्सेदारी के लिए आए हैं, अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि आखिर मजलिस को, AIMIM को आप गठबंधन में भी नहीं लेंगे तो क्या MIM चुनाव नहीं लड़ेगी? इसलिए हमें और आपको यह फैसला लेना होगा कि सियासी तौर पर हमें कितना कमजोर किया जा रहा है, राजनीतिक तौर पर हमारे अस्तित्व को मिटाया जा रहा है। कल होकर चुनाव में फिर तेजस्वी जी आएंगे, राहुल जी आएंगे और नारा देंगे कि मुसलमान भाइयों एकजुट होकर भाजपा को हराना है, और मुसलमान सब बह जाएगा उसमें।